आफ्टरनून प्यारे बच्चों। कक्षा 12 इतिहास के क्रमवार नोट्स में आप सभी का स्वागत। आज हम लेसन नंबर 3 के आगे के प्रश्न करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न बड़ा सिंपल है, 2 नंबर में कई बार पूछा गया है। 2 स्मृतियों के नाम लिखिए। 2 स्मृतियों के नाम बताने हैं, लेकिन मैंने 4 के लिख दिए हैं, आप याद रखना। पहला है मनुस्मृति। मनुस्मृति को पुष्यमुत्र शुंग के काल में लिखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि ये कब लिखी गई थी मनु द्वारा। पुष्यमुत्र शुंग जो शुंग वंश के संस्थापक थे, उनके काल में लिखी गई थी। इसके बारे में देख लेना। दूसरा व्यास स्मृति, विष्णु स्मृति या याज्ञवल्क्य के एक ऋषि हुए हैं महत्वपूर्ण, बहुत बड़े ऋषि थे, उनकी स्मृति। तो ये 4 याद रखना, कई बार 4 भी पूछ सकता है 2 नंबर में। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका बारे में हम चर्चा करनी है वो है, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे? देखो, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 आते हैं, और ऐसा माना गया है कि क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे मैक्सिमम रूप से, अधिकतर। तो क्या ये सत्य है कि वास्तव में क्षत्रिय ही राजा होते थे? उसकी चर्चा करनी है। प्रश्न इस तरीके से भी आ जाता है कि इसमें सातवाहनों का जिक्र हम करेंगे। प्रसिद्ध सातवाहन राजा का नाम बताइए और इसका वर्णन कीजिए। तो जीपीएस एक महत्वपूर्ण सातवाहन राजा हुए हैं। जीपीएस यानी गौतमीपुत्र सतकर्णी। जीपीएस सबके याद रहेगा, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करनी है। उसके भी 2 नंबर में एक बार पूछा गया था। देखो, धर्मशास्त्र के अनुसार राजा क्षत्रिय वर्ग के लोग ही हो सकते हैं। जब धर्मशास्त्रों की रचना की गई तो उसमें यह था कि राजा जो है क्षत्रिय वर्ग के लोग ही होंगे, परंतु सभी शासक क्षत्रिय वर्ग से नहीं होते थे। ये भी सत्य है कि सभी शासक क्षत्रिय वर्ग से नहीं थे। अब कहाँ कहाँ अपवाद है वो देखना है। जैसे मौर्य वंश का एक विशाल साम्राज्य प्रशासन था। देखो, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसका खुद का एक प्रशासन था, बड़ा प्रशासन। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य शासक क्षत्रिय थे। बौद्ध ग्रंथ ये मानते हैं कि मौर्य शासक क्षत्रिय थे, परंतु ब्राह्मण शास्त्र या ब्राह्मण ग्रंथों का ये मानना है कि वे निम्न कुल से संबंध रखते थे। ये अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरा, शुंग और कणव। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमुत्र शुंग ने की थी, मैंने पहले ही कहा था। और कणव वंश, तो ये जो है मौर्य के उत्तराधिकारी थे जो बाद में आए, उसके बारे में ये कहा गया है कि वे ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र सिंह तो ब्राह्मण थे, वो तो कहते थे मैं क्षत्रियों का विनाश करूंगा, और उन्होंने तो सारे बौद्ध स्तूप भी तुड़वा दिए थे, सिर्फ 2 को छोड़ के, भरूच को और सांची को। उन्होंने उसका जीर्णोद्धार करवाया था। ये भी एक अपवाद है, ये भी याद रखना, कंपटीशन में पूछा गया है। तो ये ब्राह्मण थे। भारत पर शासन करने वाले शासक जो मध्य एशिया से आए वो ज़्यादातर ब्राह्मण थे। वो भी, ये शुंग कणव भी बाहर से आए थे, शुंग तो यहीं के थे लोग। तो ब्राह्मण जो है, इन्हें मध्य एशिया से जो आए थे उन्हें विदेशी मानते थे, और संस्कृत के अनेक अभिलेखों में इनका जिक्र भी हुआ है।